जी सर क्लियर है। चलिए एक आधा मिनट इंतज़ार कर रहे हैं ताकि सारे क्लास को ज्वाइन कर लो, फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज का आर्टिकल हमारा दैट इज अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायग्राम मैंने पहले बना दी क्योंकि टाइम लगता है इस पे थोड़ा सा। हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाई जो हमारे पास स्प्रिंग मैथ सिस्टम की मोशन होती है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। हम लोगों ने कल काफी डिटेल में इस पर डिस्कशन किया। माइक ऑफ करो अपना। माइक ऑफ करो। अच्छा, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम की मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग मैथ सिस्टम के साथ एक पार्टिकल लिया जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। दो मोशन होगी, एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम की और एक इस पार्टिकल पी की circumference ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। और याद रखिएगा ये एक ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस इस स्प्रिंग मैथ सिस्टम के एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। यानी जितना इसका एम्पलीट्यूड होगा उतना ही इसका रेडियस होगा। यानी अगर ये एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है तो रेडियस कितना होगा, एक्स नॉट। तीसरी चीज आ जाती है प्रोजेक्शन, किसका, इस पॉइंट पी का, एन। अब होता क्या है कि ये पॉइंटर और ये पार्टिकल जिसने सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग मूव करना है, ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, इस पॉइंटर का एम्पलीट्यूड, इस पार्टिकल का जिस सर्कल में घूमना है उसका रेडियस, दोनों बराबर होंगे। नंबर वन। नंबर टू, जितनी देर में ये पॉइंटर अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा उतनी देर में ये पार्टिकल अपना एक चक्कर सर्कमफ्रेंस के अलोंग पूरा कर लेगा। यानी दोनों का टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। अब सिचुएशन क्या होगी, देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4 स्टेप होते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे टाइम, फिर क्या है पॉइंटर P1, फिर क्या है पार्टिकल P, और फिर प्रोजेक्शन। अगर बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना N। अगर मैं कहता हूं T इक्वल्स टू 0, अभी T 0 है, इसका मतलब है ये पॉइंट
पॉइंटर P1 A पे होगा, ये पार्टिकल O1 पे होगा, और ये प्रोजेक्शन N O पे होगा। मैं कहता हूं T इक्वल्स टू T/4, एक स्टेप गुजरा। एक स्टेप गुजरने का मतलब ये पॉइंटर A से जाना शुरू हुआ किसकी तरफ, B की तरफ। जैसे ही ये A से B की तरफ जाना शुरू होगा, ये पार्टिकल मूव करता हुआ O1 से D की तरफ जाना शुरू होगा, ये प्रोजेक्शन N से मूव करता हुआ D की तरफ जाना शुरू होगा। जैसे ही ये पॉइंटर P1 B पे पहुंचेगा, ये पार्टिकल O1 से D पे पहुंच चुका होगा, प्रोजेक्शन O से D पे पहुंच चुका होगा। यानी पॉइंटर कहां पे, B पे, पार्टिकल कहां पे, D पे, प्रोजेक्शन कहां पे, D पे। और एंगल कितना कवर हुआ, 90 डिग्री। कल लिखवाया था ना आप लोगों को, ये 4 स्टेप का 360, तो एक स्टेप का कितना आ गया, 90। अच्छा, अब अगर बात की जाए T इक्वल्स टू T/2, 2 स्टेप गुजरे, इसका मतलब है ये पॉइंटर वापस B से कहां पे आना शुरू होगा, A की तरफ। ये पार्टिकल यहां पे पहुंच चुका था ना D पे, यहां से आना शुरू होगा कहां पे, F की तरफ। प्रोजेक्शन D से वापस आना शुरू होगा कहां पे, O की तरफ। यानी क्या आ जाएगा, A F O। तीसरे स्टेप की बात की जाए, 3T/4, 3T/4 में क्या होगा, यानी ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये पॉइंटर जाना शुरू होगा किसकी तरफ, C की तरफ। ये पार्टिकल F से जाना शुरू होगा किसकी तरफ, E की तरफ। ये प्रोजेक्शन O से जाना शुरू हो जाएगा किसकी तरफ, E की तरफ। जैसे ही तीसरा स्टेप कंप्लीट होगा, तो ये कहां पे आ जाएगा, C, ये कहां पे आ जाएगा, E, ये भी कहां पे आ गया, E पे। नंबर 4, लास्ट स्टेप था। देखो जब 2 स्टेप कंप्लीट हुए 160, 3 स्टेप कंप्लीट हुए तो 270, और जब T इक्वल्स टू T हुआ, इसका मतलब है ये तीसरा स्टेप था। जैसे ही चौथा स्टेप कंप्लीट हुआ, कहां पे जा चुका है, वापस A पे। ये कहां पे आ चुका हुआ है, O1 पे। ये कहां पे जा चुका हुआ है, O पे। और एंगल कितना कवर हो चुका हुआ है, 360। अब जरा बड़े गौर से देखना है, यहाँ पे 3 चीजें मूव कर रही थी। नंबर 1 पॉइंटर, नंबर 2 पार्टिकल, नंबर 3 प्रोजेक्शन। देखो जरा पॉइंटर किस तरह मूव कर रहा था, ऐसे, अप एंड डाउन। पार्टिकल किस तरह मूव कर रहा था, सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलोंग। प्रोजेक्शन किस तरह मूव कर रहा था, अप एंड डाउन। मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी मोशन एक जैसी है, इन 3 में से किन की मोशन एक जैसी है, किन किन की, प्रोजेक्शन और पॉइंटर। किसकी, प्रोजेक्शन और पॉइंटर। जी प्रोजेक्शन और पॉइंटर। और पॉइंटर की मोशन तो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बिल्कुल जैसी पॉइंटर की मोशन है वैसी ही प्रोजेक्शन की मोशन है। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि प्रोजेक्शन की मोशन भी क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी। तो फिर सेंटेंस क्या मिलेगा मेरे पास, जरा गौर से देखिएगा, एक नोट लिखवा रहा हूँ। व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग the circumference of circle with constant
एंगुलर स्पीड, its projection performs simple harmonic motion along the diameter of circle. की पॉइंट इसका है कि जब भी कोई पार्टिकल क्या हो रहा हो, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलोंग कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उसका प्रोजेक्शन हमेशा डायमीटर के अलोंग क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इसका मतलब है आपसे अगर कहा जाए, आपको कहा जाए जी कि किसी ऐसी बॉडी की आप मालूम करो, मोशन डिस्कस करो, यानी किसी ऐसे बॉडी का आप मालूम करें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता हो, तो आप किसका मालूम कर लोगे, प्रोजेक्शन का, क्योंकि प्रोजेक्शन भी क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी हम क्या कहें कि जब भी कोई बॉडी क्या कर रहा हो, किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलोंग कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा हो, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, सिंपल, उसका प्रोजेक्शन हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात की? कोई मुश्किल नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी, फिर आगे चल रहा हूँ मैं जल्दी से। ये ले लिया स्क्रीनशॉट? सर ये पॉइंटर के और जो प्रोजेक्शन है इसके सारे पैरामीटर सेम होंगे इन दोनों की मोशन में, मतलब हाँ जी, एक्स नॉट अगर दोनों हम फाइंड की, इन दोनों की मोशन एक दूसरे की नकल है जी, बिल्कुल। ये इसकी इसके लिए टर्म यूज हुई है आपकी कि ये रेप्लिका है। रेप्लिका से क्या मुराद, एक दूसरे की नकल, एक जैसे। ठीक है, जैसे जैसे पॉइंटर मूव कर रहा था, जैसे जैसे पॉइंटर मूव कर रहा था, बिल्कुल वैसे वैसे ही प्रोजेक्शन मूव कर रहा था। इसका मतलब है पॉइंटर की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो प्रोजेक्शन की मोशन भी क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी। अब हम लोगों ने बात करनी है इसके डिस्प्लेसमेंट वगैरह पे, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह पे। ठीक है, चले। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट पे बात करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने अभी बात क्या की कि आपने डिस्प्लेसमेंट किसका मालूम करना है, एक ऐसे बॉडी का जो क्या करता हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता हो। तो हम क्या कर लेंगे, अभी डिस्कस किया कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, तो उसका प्रोजेक्शन हमेशा डायमीटर के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो भाई हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हुए बॉडी का, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन का मालूम कर लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन भी तो क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही परफॉर्म करता है। एन, ये एक्स आ जाएगा, ये एक्स नॉट। समझ आई बात? अच्छा, अब जो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, दैट इज एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, और इसे लिख सकते हो 2 पाई ओवर टी इंटू टी।
अच्छा अब यहाँ पे जरा देखिएगा, अच्छा ये बॉडी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, मीन पोजीशन पे, ये चीज याद रखिएगा। मैं आगे चल के ना ये करवाने के बाद, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन करवाने के बाद एक टेबल बनवाऊंगा आप लोगों को, और वो टेबल दो हवालों से होगा कि अगर बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करे फिर क्या होगा, अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करे फिर क्या होगा, उसके हवाले से फिर बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा अब यहाँ पे जो एमसीक्यू आया करते हैं वो कैसे आते हैं। अच्छा अब जरा देखिएगा, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए, वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और टी। अगर मैं एक्स और टी के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये साइन पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, साइन पे। तो क्या बन जाएगा, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए एक्स और टी के दरमियान, यहाँ पे एक्स आ जाए, यहाँ पे टी, और बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हो, तो ये ग्राफ बनेगा इसका। इसे बोलते हैं हम लोग साइन वेव। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया। चलें उसके बाद अगर हम लोग चलें आगे लेके, इसके एक एमसीक्यू को डिस्कस करें। एमसीक्यू बल्कि यहां पे लिख देता हूं, एमसीक्यू, इफ बॉडी starts from mean position in what time it will cover the displacement half of amplitude. Option t by 12, t by 6, t by 8, t by 4। कहता है जी अगर बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो बताएं क्या टाइम लगेगा, कितने टाइम में वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का आधा फासला तय करेगा। चलिए जरा गौर से देखिएगा, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ आ गई। अब जरा देखते हैं इसका क्या ऑप्शन बनता है, सोल्यूशन पे बात करते हैं इसके। मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तो ये फार्मूला आएगा, ये जो लिखा हुआ है आपका, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। फासला कितना आ रहा है, एम्पलीट्यूड का आधा, 2 पाई ओवर टी इंटू टी, कट गया, साइन इधर आएगा, साइन इनवर्स 1 ओवर 2, 2 पाई ओवर टी इंटू टी, और साइन इनवर्स 1 ओवर 2 होता है किसका, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब होता है, इसे जब आप रेडियन में चेंज करते हो तो दैट इज पाई ओवर 6 रेडियन, 2 पाई ओवर टी इंटू टी। ये पाई इस पाई से कट गया, टी इधर आ जाएगा, ये 2 डिवाइड होगा, दैट इज टी। इसका मतलब है टी बाई 12 आएगा। इतने टाइम में ये यहाँ पे पहुंचेगा। अब बच्चे सवाल पता क्या करते हैं कि सर एम्पलीट्यूड तो एक स्टेप होता है ना, और एक स्टेप में टाइम होता है टी बाई 4, तो जब उसका आधा हो जाएगा तो टाइम भी मजीद आधा हो जाएगा, टी बाई 8 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तब होता है जब मोशन यूनिफॉर्म हो, और मोशन यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, लेकिन इसमें तो एक्सेलरेशन पैदा होता है, ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सर ये डिस्प्लेसमेंट में लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दें, ये जो साइन कौन, वेव, एक्स किस पे डिपेंड करता है,
एक्स नॉट तो कांस्टेंट है, साइन थीटा पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है जैसा ग्राफ साइन का बनेगा वैसा ही एक्स और टी का बनेगा। साइन पे डिपेंड करता है, तो एक्स और टी के दरमियान साइन वेव आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका जी सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं एमसीक्यू खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंपैरिजन करना है। मैं तीनों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और वो इकट्ठे लिखना चाह रहा हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एमसीक्यू यहाँ से रेज कर रहा हूँ जल्दी से। ले लिया जी। चलो नेक्स्ट देखिएगा जरा। वेलोसिटी, जब आपने वेलोसिटी मालूम करनी होती है, फर्ज किया ये आपके पास सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ बॉडी, इस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी मालूम करनी है, तो जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम करनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। दैट इज, ये होगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी, ई एक्स नॉट। ठीक है, ये एंगल थीटा, क्योंकि ये भी थीटा, और ये एंगल बन जाएगा, ये जो ब्लू वाला एंगल होगा ये बनेगा 90 माइनस थीटा। आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाए, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, ये बन जाएगा वी पी वाई और ये होगा वी पी एक्स। अब क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज द component of velocity, component of vp along the diameter। कहते हैं कि प्रोजेक्शन की वेलोसिटी इस vp की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट होगी जो डायमीटर के अलॉन्ग होगा, और वो कौन सा कंपोनेंट है, वो तो vpy है ना। इसका मतलब है प्रोजेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी vpy, और vpy बराबर होगा vp साइन, एंगल कितना बन रहा है 90 माइनस थीटा, एंड v इक्वल्स टू vp cos थीटा। अब जरा गौर से देखिएगा, इसे मैं लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूं, cos ओमेगा टी, बल्कि इससे पहले ये लिख दो एस v इक्वल्स टू vp इक्वल्स टू, पढ़ा हुआ ना फार्मूला, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। जब vp करोगे तो r की जगह रेडियस आएगा, और रेडियस x नॉट के बराबर है, x नॉट ओमेगा हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा cos थीटा। अब इसे इस तरह भी लिख सकते हो, x नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। अब जरा बड़े गौर से देखिएगा, वेलोसिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। इसका मतलब है अगर आप v और t का ग्राफ बनाओगे तो जैसी cos की कर्व बनेगी वैसा बनेगा, यहाँ पे v और यहाँ पे t, और cos का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, ये तो रिलेशन बना वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, जब वेलोसिटी डिपेंड करती थी किस पे, टाइम पे। अब आते हैं किस पे, रिलेशन बिटवीन
v एंड x, और v और x के दरमियान रिलेशन क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे x क्या होता है? 0। इसका मतलब है v बराबर आ जाएगा ओमेगा x नॉट स्क्वायर ओमेगा x नॉट, दैट इज इसे v नॉट कह देते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, और इसी तरह अगर बात की जाए एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? x बराबर x नॉट, जब इसकी जगह x नॉट पुट करोगे तो v बराबर 0 मिनिमम। अगर मैं v और x के दरमियान ग्राफ आना चाहूं तो जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो क्या बन जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब वेरिएबल दो है ना यहाँ पे, v और x नॉट तो कांस्टेंट है, इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, नेगेटिव वाले को उठा के इधर ले आओ, प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। इसकी जगह मैं 1 बना दूं, अगर इस सारे फैक्टर को इधर डिवाइड कर दूं, प्लस इसके बटे में जब ओमेगा लेके आऊंगा तो x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसकी इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यानी इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे ना किस किस के दरमियान, यहाँ पे x ले लो, ये x नॉट, ये माइनस x नॉट, और यहाँ पे वेलोसिटी ले लो, ये v नॉट, ये माइनस v नॉट। तो इसका ग्राफ ऐसा बने, एलिप्टिक फॉर्म में ग्राफ होगा इसका। ठीक है जी, ये ग्राफ याद होने चाहिए आप लोगों को, एलिप्स की फॉर्म में हो। ये दो पॉइंट बहुत अहम है, मेन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी जरा। सर 90 माइनस थीटा वाला पॉइंट रिपीट कर दो। सही है। देखो साइन थीटा आना था ना, और एंगल तो आपके पास इस ट्राइंगल में, ये जो ऊपर वाली ट्राइंगल बनी हुई है, ये जो ब्लू वाली ट्राइंगल मैंने बनाई है, इस ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा, तो आप यही कंज्यूम करोगे जी। और सर ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स रिपीट कर दें और उसके वाला ग्राफ भी। इक्वेशन ऑफ एलिप्स मैंने इसे सिंपलीफाई किया, याद रखोगे आप लोग कि ये जो इस तरह की इक्वेशन होती है ना, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। जनरल इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसकी ये दो वेरिएबल है जिन दो के दरमियान ग्राफ बनता है, और ये दो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सी है? v और x, और बट्टे के नीचे में कांस्टेंट वैल्यूज आ रही हैं दोनों, इक्वल्स टू 1, दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और एलिप्स इसी फॉर्म में बनती है, एलिप्टिक ऑर्बिट। जी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरा। सर ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर कैसे? बेटा जब इसको इधर डिवाइड करोगे ना लाके, तो ये v के बटे में भी आ जाएगा, इसके बटे में भी आएगा। जब इसके बटे में आएगा तो ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स नॉट ही बच जाएगा नीचे।
जी हो गया क्लियर? जी क्लियर है? यस सर। एनीवन? सर चले ये इसका ग्राफ स्क्रीनशॉट ले लो। कौन सा ग्राफ? ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स वाला। इक्वेशन एलिप्स, एलिप्टिक ऑर्बिट का नहीं पता आपको? ओवल शेप जो होती है, इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही बनेगा। आप लोग ये याद रखोगे, आपकी बुक में दिया नहीं हुआ ये याद रखो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन रही है, इसलिए ग्राफ भी इसका ऐसा होगा, एलिप्स जैसा होगा। ये किस किस का है? जब आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ बनाओगे। अगर वेलोसिटी और टाइम के दरमियान बनाओगे तो फिर ऐसा बनेगा। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये एलिप्स का ग्राफ ऐसा, एलिप्स की शेप ये होती है। ठीक है, चले इसे साफ कर रहा हूं, आगे चल रहा हूं किस पे? एक्सलरेशन पे। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन की जब बात करते थे आप लोग, तो एक्सलरेशन तो इस तरफ को आएगा, दैट इज ए पी, ये एंगल थीटा, एक कंपोनेंट ये बन गया, एक ये बन गया, ये बनेगा ए पी एक्स और ये बन जाएगा ए पी वाई। तो हम लोग क्या कहेंगे? द एक्सलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन is the component of AP along the diameter। ठीक है, और वो कौन सा है जो along the diameter है? यानी A बराबर आ जाएगा ए पी वाई, दैट इज ए पी साइन थीटा। और आपको पता है जो A बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर आर के, और अगर आर रेडियस है, इसे P कर दूंगा तो ये x नॉट हो जाएगा। तो A बराबर आ गया किसके? x नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन आया करता है। नेगेटिव साइन क्यों आता है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। इसका मतलब है फिर मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, x ओमेगा टी। यानी अगर आप यहाँ पे वेरिएबल देखो तो ये दो वेरिएबल है। अब ए का ग्राफ बनेगा माइनस साइन जैसा, यानी जैसा साइन का ग्राफ बन रहा था डिस्प्लेसमेंट का, उसका उलट बनेगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे टी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ, जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा ना, तो उस कंपैरिजन में आप लोग देखिएगा कि कितने मेन पॉइंट्स निकलते, बेसिक पॉइंट निकलते, रिलेशनशिप बनते हैं इनके आपस में। ठीक है जी। अच्छा, ये तो आ गया हमारे पास क्या? टाइम के साथ। अब अगर मैं लेके चलो, इसे साफ कर रहा हूं, अगर बात की जाए रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स, ए और एक्स के दरमियान, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था क्या कि भाई जब बॉडी स्प्रिंग में सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, याद है? बिल्कुल है। तो किस तरह नहीं आएगा? वो रिलेशन ये था, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी अच्छा अब यहां पे बात करूं, अगर मैं इफ
और इसे फिर इस तरह भी कह सकते हो -x। अगर मैं बात करूं मीन पोजीशन पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 0, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0 मिनिमम। और एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात की जाए x इक्वल टू x नॉट, यहाँ पे पुट करोगे ओमेगा स्क्वायर x नॉट मैक्सिमम आएगा। अब देखो मैंने कल आपको जब डेफिनेशन लिखवाई थी ना सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो मैंने उसमें लिखवाया था कि ये ऐसी मोशन है कि जिसमें जहां बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एक्सेलरेशन 0। जरा गौर करो, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं किसके दरमियान, x माइनस a, तो ये ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये कैसे बॉडी का ग्राफ है जो क्या कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा। ठीक है जी। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। आगे चल रहा हूँ, छोटा सा आर्टिकल फेज, ये फेज करवाऊंगा, उसके बाद लेके चलूंगा आपका एक कंपैरिजन, एक टेबल सा बनवा रहा हूँ आपको। ये जो थीटा है जो कि किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के, ये हमें दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड नंबर 2 डायरेक्शन। किसकी, एक ऐसे बॉडी की जो कि क्या कर रहा हो, SHM परफॉर्म कर रहा हो। यानी हम कह सकते हैं कि फेज हमें दो चीजों के बारे में बताता है। किस किस के बारे में, एक तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डायरेक्शन किसकी, एक ऐसे बॉडी की जो कि क्या कर रहा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो। याद रखिएगा सिर्फ दो एक पॉइंट मैंने लिखवाने हैं इसमें आपको, और वो दो पॉइंट ही इसके की पॉइंट है। फर्ज किया ये इनिशियल पोजीशन है O1 O, ये P है, P1 ये P2। अब फेज क्या होता है, फेज, अच्छा मैं कहता हूं एक बॉडी यहां से चल के यहां पे गया, ये ओमेगा टी, और ये इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे पड़ी हुई है, 5 पे। दो चीजें होती हैं, एक होता है फेज और एक होता है इनिशियल फेज। फेज क्या होता है, एंगल बिटवीन फाइनल पोजीशन, बल्कि इस तरह लिखो, एंगल फ्रॉम
positive x-axis to the final position. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फाइनल पोजीशन तक का जो एंगल होगा वो क्या होता है? फेज। यानी अगर मैं फेज की बात करूं तो क्या आ जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। और एक टर्म जो होती है दैट इज इनिशियल फेज। That is the angle from positive x-axis to initial position. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इनिशियल पोजीशन, यानी इधर गौर कीजिएगा, बॉडी यहां से बॉडी P2 पे पहुंचा। अब फेज क्या होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टोटल एंगल फेज होगा और फाइनल पोजीशन तक, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इनिशियल पोजीशन तक का जो एंगल होता है वो इनिशियल फेज यानी फाई है। मैं यही कहूं कि अगर फर्ज करो बॉडी इस पॉइंट से चल के यहां पे आया, ये जो ब्लू वाले हैं, यानी इस 1 से चल के 2 पे आया और इसने एंगल कवर किया फॉर एग्जांपल थीटा, तो मुझे बताओ इनिशियल फेज क्या होगा? भाई फेज जो होगा ना, यहाँ पे टोटल एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ तक टोटल एंगल ये फेज होगा, जो कि कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा। और इनिशियल फेज क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक, जो कि 90 होगा। इस पॉइंट की समझ आ गई जी? बताइएगा जरा। अगर ये 1 से 2 पे आया है तो 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कहां पे पड़ा हुआ है? 90 पे ना, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब है इनिशियल फेज 90 और ये आगे थीटा, तो फेज टोटल कितना होगा? 90 प्लस थीटा। और इनिशियल फेज कितना होगा? 90 होगा। इज इट क्लियर? सर सर यहाँ पे फाइव भी तो ओमेगा टी के इक्वल हो सकता है ना? आवाज की समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा, समझ नहीं आई आपकी आवाज। सर ये जो फाइव है, फाइव भी तो ओमेगा टी के इक्वल हो सकता है ना? वो भी तो थीटा ही है ना, एक किस्म का। हमने उसे नाम दिया हुआ है, आप इसे ओमेगा डैश टी डैश कह दो, फर्क करने के लिए है ना। सिर्फ एंगल तो कोई सा भी ओमेगा टी के बराबर होता है, लेकिन वो तो समझाने के लिए बताया मैंने सिर्फ कि अगर ये फाई है, वैसे इसे थीटा लिख सकते हो आप, इसे थीटा लिख सकते हो ना ओमेगा टी को, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो फिर आप क्या कह दोगे? थीटा प्लस फाई ये टोटल फेज होगा और फाई क्या होगा? इनिशियल फेज। मैं कहता हूँ यहां से यहां पे आए तो ये क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 2 तक ये टोटल फेज होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 1 तक ये क्या होगा? इनिशियल फेज होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें याद रखेंगे, जरा गौर से देखिएगा। याद रखिएगा, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करे तो याद रखिएगा इनिशियल फेज फाई 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। और अगर बात की जाए स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, इनिशियल फेज 90 डिग्री होता है। ये दो बातें याद रखिएगा आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी। अब चलते हैं हम लोग इसके कंपैरिजन पे। सर अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल फेज 0 क्यों होगा, और अगर एक्सट्रीम से करेंगे तो 90 क्यों होगा?
अभी बताया बेटा, आप लोग ध्यान से सुना करो ना। अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियल फेज यहाँ से यहाँ, एक्सट्रीम से स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ पे आए, तो क्या बताया था कि इनिशियल पोजीशन का, ये नीचे लिखा भी होगा, इनिशियल पोजीशन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल वो यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा 90, तो ये इनिशियल फेज। और अगर बॉडी स्टार्ट ही मीन पोजीशन पे कर रहा है, इसका मतलब है जहां से मेजर करना था वहीं पे पड़ा हुआ है, तो वो तो जीरो ही होगा। सर ठीक है फेज, जी जी, एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं हम लोग से। लेकिन ये फेज की जो टर्म है ये स्पेसिफिक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यूज की जाती है। और क्लियर? जो आपने दो पॉइंट लिखे हैं इसको एक दफा डायग्राम से बता दें। मेन पोजीशन कौन से दो पॉइंट? ये सबसे लास्ट पे बेटा ये मैंने डायग्राम से ये डायग्राम से लिखवाए थे मैंने। देखो एक मैंने ब्लैक से बनाया हुआ, एक ब्लू से बनाया हुआ। मैंने आपको क्या बताया था कि फेज जब भी मेजर करना है, फर्ज किया यहां से चल के यहाँ पे आ रहा है, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो टोटल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फाइनल पोजीशन तक फेज होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इनिशियल पोजीशन तक इनिशियल फेज होगा। और ब्लू वाले में देखो ये जो 1 2 लिखा हुआ था, मैंने कहा फर्ज किया यहां से चल के यहाँ पे आ रहा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फाइनल पोजीशन तक ये टोटल फेज होगा, जो कि कितना होगा, यहां से यहां तक 90 प्लस थीटा। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इनिशियल पोजीशन तक यहां तक क्या होगा, इनिशियल फेज होगा। क्लियर हो गया? जी बोलिएगा, फिर मैं आगे चलूं। सर ये फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन और फ्रॉम मेन पोजीशन ये बताएं। जी बोलो क्या पूछ रहे हो? ये जो आपकी लास्ट आवाज पे लिखा है ना, मुझे ठीक है। कौन से वाले? ये वाले 2 पॉइंट? ये सबसे ऊपर जो लिखे हैं। देखो अगर बॉडी यहां से स्टार्ट कर रहा है, सुन लो, अब बॉडी यहां से स्टार्ट कर रहा है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और यही पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। मुझे बताओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट से एंगल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि पड़ा ही वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ है। अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पड़ा हुआ है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एक्सट्रीम पोजीशन के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90, यहां से यहां तक 90 लिख रही है। समझ आ गई बात की? कि जब आपको याद है पहली डायग्राम जो मैंने बनाई थी उसमें मैं कहता था कि जब बॉडी यहां से मूव करता हुआ यहाँ पे आया तो मीन से कहां पे गया था? एक्सट्रीम पे। तो कितने एंगल कवर किया था उसने? 90 कवर किया। समझ आ गई बात की? क्लियर हो गया जी? यस इसका सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और मैं इसे कंपैरिजन करवा रहा हूँ आप लोगों को। अब जल्दी। ठीक है जी, चलें देखिएगा जरा। आप अब 2 तरह की पॉसिबिलिटीज बनेंगी। नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। कहां से स्टार्ट करना है बॉडी ने? मीन पोजीशन से, यानी इनिशियल फेज फाई 0। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या बनेगा? जी जरा गौर से देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ये था, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे तो वो ग्राफ ऐसा बन जाता था।
ठीक है, ये x और ये t। जब वेलोसिटी की बात करते थे तो वेलोसिटी में फार्मूला बनता था x इक्वल टू x नॉट ओमेगा कॉस थीटा, याद है, पीछे लिखा भी था हम लोगों ने। और इससे लिख सकते हो x नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे इसका ग्राफ ड्रॉ करते थे वी टी क्या आ जाता था, ये ग्राफ ऐसा बनता था। और जब आप एक्सेलरेशन की बात करते थे तो एक्सेलरेशन का बनता था a इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते थे वो ग्राफ ऐसा बनता था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं चलूं आगे, स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टार्ट करें, इनिशियल फेज 90, ठीक है, इनिशियल फेज कितना आएगा 90। फिर ये ग्राफ बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट, अब ये फार्मूला शिफ्ट हो जाएगा, x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि आप लोगों ने कि अगर बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट में साइन आएगा, अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट में कॉस आया करेगा, क्योंकि 90 होगा, 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है। यानी एक्स नॉट साइन कह रहा हूं कॉस ओमेगा टी, इसका ग्राफ बनेगा तो ये बनेगा। ये याद रखना है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो आप। अगर वेलोसिटी की बात की जाए, वेलोसिटी तो ये बन जाएगा, यहाँ पे ना x नहीं है v है, ये सही कर, हाँ इधर x नॉट इधर v आएगा। v इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, यानी इस तरह बन जाएगा एक्स नॉट ओमेगा माइनस साइन थीटा। यानी v बराबर है एक्स नॉट ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम। ठीक है, और एक्सेलरेशन की बात की जाए, अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो a बराबर आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, यानी ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। क्योंकि जरा देखिएगा, जब क्या हो रहा था, मीन से स्टार्ट हो रहा था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रहा था, जब एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा होगा तो इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप किसी भी लम्हे देखो, किसी भी लम्हे, एक और पॉइंट देखिएगा,
किसी भी लम्हे देखो, मैं इन तीन को ले लेता हूं, इसे, इसे, इसे। देखो तीन चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 पे है तो वेलोसिटी 90 पे है और एक्सेलरेशन 180 पे है। यहां पे पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट 90 पे होगा, वेलोसिटी 180 पे और एक्सेलरेशन 270 पे। डिस्प्लेसमेंट 180 पे होगा तो वेलोसिटी 270 पे, तो ये 360 पे। क्या मतलब इसका? अब जरा पॉइंट देखिएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड v कितना है? 90 डिग्री, और वेलोसिटी लीड कर रही है। फेज डिफरेंस बिटवीन v एंड a, इसे π/2 भी कह सकते हैं, 90 डिग्री, और यहां पे एक्सेलरेशन लीड कर रहा है। और अगर मैं बात करूं फेज डिफरेंस बिटवीन x एंड a, दैट इज 180 डिग्री और यहां पे एक्सेलरेशन लीड कर रहा है। ठीक है जी, ये कंपैरिजन आ गया आपका इसका। और सेम इसके लिए बिहेवियर करोगे तो सेम यही आएगा। ये देखो, ये 90 पे है, ये 180 पे है, ये नहीं, ये इस तरह बनेगा। ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट बनेगा, ऐसे बनेगा, हो जाएगा। तो सही कर दीजिए। नेगेटिव, ठीक है जी। ये पॉइंट अहम है, बहुत ज्यादा अहम पॉइंट है। सर जब मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन से क्यों स्टार्ट हो रही है? देखो, जब आपके पास असल में एंगल कितना है, एक्सट्रीम पोजीशन से वेलोसिटी, आप लोगों ने पढ़ा नहीं कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? नीचे फार्मूला पढ़ा तो था कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम ही आएगा। पीछे पढ़ी नहीं, मैंने वो रिलेशन लिखे हुए थे, उन रिलेशंस की बेस पे हम लोग लेके चले थे आगे। ठीक है जी, यहां तक पहुंच के आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का पोर्शन किसी हद तक वाइंड अप हुआ है। अब कल आप लोगों का टेस्ट भी है, और यहाँ तक ही वाइंड अप इसे कर रहा हूँ, बाकी कल देखेंगे। कल आप लोगों का टेस्ट भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कल आप लोगों का टेस्ट भी है, और उसके साथ साथ हम लोग लेके चलेंगे आगे उसे, क्या नाम, पेंडुलम का आर्टिकल है, उसे लेके चलेंगे। कल आपका ये वाइंड अप कर देंगे, कल डबल लेक्चर होगा आपका। टाइमिंग आप लोगों को बता दीजिएगी कि क्या सिनेरियो होगा। कल कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे इसके रेलिवेंट, कि अगर बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो फिर क्या होगा, अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो तो फिर क्या होगा। कल बात करेंगे इस पर, ठीक है? इसे पढ़ लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। सर ये व्हाइट बोर्ड राइट साइड से नजर नहीं आ रहा, ये जो आपने फेज डिफरेंस लिखा है ना। अब ठीक है, जी सर। चलें, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह बात करेंगे हम लोग इससे आगे। ठीक है जी, क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं, बाकी कल